Do you know today's topic? Yes, today's topic is type of preposition. आज हम लोग type of preposition के बारे में पढ़ेंगे. First, some preposition are used to show place or where something happens. यानी जो कुछ प्रोपोजिशन होते हैं प्रीपोजिशंस वो जगह बताने के लिए या कोई चीज कहाँ पर हो रही है वेयर समथिंग हैपेंस इसके लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन, बिहाइंड, डाउन, इन, अंडर, आफ्टर. इस टाइप के प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्लेस और वो चीजें कहाँ पर हो रही हैं उनको बताने के लिए किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द बीच. अब बॉयज कहाँ पर खेल रहे हैं? यस, ऑन द बीच, यानी वो बीच पर खेल रहे हैं. बी, दे आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. वो कहाँ पर छुपे हैं? तो वो पेड़ के पीछे छुपे हैं. ये भी प्लेस या कहाँ पर वो चीज हो रही है उसके बारे में बता रहा है. द वर्कर्स आर सिटिंग इन द शेड. जो वर्कर्स हैं वो कहाँ पर बैठे हैं? वो शेड में बैठे हैं, शेड के नीचे बैठे हैं. द कैट इज रेस्टिंग अंडर अ ट्री. जो कैट है, बिल्ली है, वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है. वो कहाँ रेस्ट कर रही है? पेड़ के नीचे रेस्ट कर रही है. नेक्स्ट, ई, द चिल्ड्रन आर रनिंग आफ्टर ईच अदर. जो चिल्ड्रन है वो एक दूसरे के बाद जो है वो रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो प्लेस और वो चीज कहाँ पर वेयर समथिंग हैपेंस के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें ऑन, बिहाइंड, डाउन, इन, अंडर, आफ्टर जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है. अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है? सेकंड, सम प्रीपोजिशन शो टाइम और व्हेन समथिंग हैपेंस. जो कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं वो टाइम और वो चीज कब हो रही है इसके बारे में बताने के लिए यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल, एट, ऑन, इन, आफ्टर, ड्यूरिंग. इस तरह के प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो टाइम और व्हेन समथिंग हैपेंस को बताने के लिए किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स में I go to office at 8 o'clock. Christ was born on December 25. The crowd is very big in the evening. There is hardly any traffic after midnight. E. We went to Kashmir during holidays. तो इनमें एट, ऑन, इन, आफ्टर और ड्यूरिंग जैसे प्रीपोजिशन का यूज जो है वो टाइम बताने के लिए या वो चीजें कब हो रही हैं व्हेन समथिंग हैपन बताने के लिए किया गया है. 8 o'clock, ऑफिस कब जा रहा है? 8 o'clock पे. क्रिस्ट कब पैदा हुआ? ऑन December 25. क्राउड किस समय बहुत बड़ी थी? इन द इवनिंग में. देयर इज हार्डली एनी ट्रैफिक. ट्रैफिक कब था? आफ्टर मिडनाइट. और वी वेंट टू कश्मीर ड्यूरिंग हॉलीडे. जो हम कश्मीर कब जाएंगे? हॉलीडेज में. तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो टाइम और व्हेन समथिंग हैपेंस के लिए इन प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है. अब थर्ड, नेक्स्ट, some prepositions are used for other purpose.
कुछ जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो अदर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे बाय, विद, एट, फॉर, अबाउट। मैनी पीपल इन मुंबई प्रेफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रेन के लिए ट्रेन के साथ किस प्रीपोजिशन को यूज किया गया है? बाय। ट्रेन के द्वारा मुंबई जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सेकेंड, आई एम गोइंग होम विद सैला। तो इसमें सैला के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है? विद। शी ब्लश्ड एज एवरीवन was looking at her। अब यहाँ पर उसके लिए कौन सा यूज किया है प्रीपोजिशन? at। the foreigners ate idli and dosa for breakfast। अब इसमें ब्रेकफास्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है? for। they were talking about Jim's misbehavior at the dance। तो इसमें जिम्स मिसबिहेवियर के साथ अबाउट जैसे प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पे या टाइम पर या डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। Now we will start exercise of preposition. Exercise 1. Fill in the blanks with suitable prepositions. First, the policeman is on duty. I met a beggar on the way. Father is at home. I was talking to my friend. He died of plague. She is proud of her beauty. I was surprised at his failure. Next, I congratulate you on your success in the examination. I am not acquainted with her. I agree with you in all points. Be kind to the poor. He is married to Rita. Next, I warned him of the danger. Beware of mad dogs. Next, he is famous for his learning. 16. He is related to me. She laughed at my face. I have no taste for music. I am sorry for my mistake. Her face is familiar to me. Now start exercise 2. Underline the preposition and name their objects। ये जो एक्सरसाइज है उसमें जो प्रीपोजिशन है उनको अंडरलाइन करना है और उनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनके साथ उन प्रीपोजिशन को यूज किया गया है उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट, ही इज रिलेटेड टू मी। इसमें प्रीपोजिशन क्या है? टू। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। नेक्स्ट वाला, आई एम नॉट फ्रेंडली विद हर। इसमें प्रीपोजिशन विद और ऑब्जेक्ट हर। थर्ड, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन। इसमें प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट द स्टेशन। शी इज ऑलवेज इन नीड ऑफ मनी। इसमें प्रीपोजिशन इन और नीड ऑफ मनी ऑब्जेक्ट। आई एम रिलेटेड टू हिम। प्रीपोजिशन इज टू और हिम ऑब्जेक्ट। आई हैव नो टेस्ट
for music. For preposition or music is object. 7. The teacher complained against the boy to the principal. इसमें जो preposition है वो against और to और object the boy, the principal. Next, he ruled over a vast country. इसमें over preposition, a vast country object. तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है और उन्होंने किस ऑब्जेक्ट के साथ उसको लगाया गया है वो भी हमने आपको इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दिया. ओके, एक्सरसाइज 4. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं. इनमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपको चूज करके यहाँ पर लिखना है. He takes delight in teasing younger children. She was ashamed of her rude behavior. Are you related to her? Next, the class congratulates Sita on her success in the tennis tournament. तो the class congratulates Sita on her success in the tennis tournament. 5th, Raman is popular among the workers. So students, these exercise explain right preposition. Okay students, so if you have any query related this topic or these exercise you can ask me. Okay, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपने मेरे वाले जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट्स जो है वो आप हमें सेंड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.